हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, इंडिगो का जो हमारा लास्ट लेक्चर में हमारा सेकंड पार्ट पूरा हो चुका था और अब हम इसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि आपको मैं पीडीएफ की तरह से दूंगा, तो वो आप कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप इतना कर चुके हैं तो आपको लॉन्ग आंसर्स में मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि देखिए लॉन्ग आंसर्स भी होते हैं ना, वो शॉर्ट आंसर से मिलके ही बने होते हैं, कोई कहीं और से नहीं आ रहे होते हैं। तो अगर आपको 4 शॉर्ट आंसर्स याद हैं, यानी दो या 3 शॉर्ट आंसर्स याद हैं, तो आप उनको क्लब करके बहुत अच्छा लॉन्ग आंसर बना सकते हैं। बहुत लॉन्ग है तो 4-5 आपको याद हैं तो भी, तो लॉन्ग शॉर्ट आंसर ज़्यादा याद करने पर फोकस कीजिए, लॉन्ग आंसर बन जाएंगे आपसे। चलिए ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और PYQs। तो देखिए 2013 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्या है? हाउ डिड गांधी रिएक्ट टू द कमिश्नर्स एडवाइस, वेयर डिड ही गो। जब कमिश्नर के पास गए थे वो, तो उन्हें क्या एडवाइस मिली और वो उसके बाद वो कहाँ गए। तो कमिश्नर हैड आस्क्ड, आंसर देखिए, कमिश्नर हैड आस्क्ड गांधी जी टू लीव तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। तो कमिश्नर ने क्या कहा था उनसे कि आप तुरंत तिरहुत डिवीजन छोड़ दीजिए जहाँ पे चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें लाई करती है। तो गांधी जी डिड नॉट फॉलो द कमिश्नर एडवाइस, इंस्टेड ही लेफ्ट फॉर मोतीहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण। तो गांधी जी ने उसका एडवाइस फॉलो नहीं किया, जबकि वो कहाँ चले गए? वो मोतीहारी चले गए। मोतीहारी जो कि आपको पता है कैपिटल ऑफ चंपारण है। ठीक है, और वहाँ के लिए ये निकल पड़े। वेंट टू अ हाउस, एक घर में गए। यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स, उसको हेडक्वार्टर्स की तरह यूज़ करने लगे। एंड कंटिन्यूज हिज इन्वेस्टिगेशन, अपनी इन्वेस्टिगेशन को चालू रख दिया, शुरू कर दिया वापस से। अबाउट द ग्रीवेंसेज ऑफ शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण, और जो परेशानियाँ थी उनको सुनते थे वो वहाँ बैठ के, तो और उनके नोट्स बनाते थे जो कि हमारे टेक्स्ट में मेंशन है। ठीक है, और उनको लिख करके सबूत इकट्ठा कर रहे थे एक तरह से। तो वो चीज़ वो वापस से शुरू कर दिया मोतीहारी जा करके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वाई डिड द सर्वेंट्स थिंक गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट। सर्वेंट्स ने क्यों सोचा गांधी जी एक दूसरे पीजेंट हैं। ये क्वेश्चन हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, फिर भी देख लीजिए। वो एक सिंपल मैन थे, उन्होंने धोती पहनी हुई थी। गांधी जी वॉज ए सिंपल मैन, ही यूज्ड टू वियर धोती विच वॉज अ ड्रेस फार्मर्स यूजुअली वियर। तो गांधी जी सिंपल मैन थे, धोती पहनते थे और ऐसी ड्रेस पहने हुए थे जैसे जो कि धोती थी, और वो फार्मर्स ही यूजुअली पहना करते थे पुराने समय में। दूसरा पॉइंट देखिए, गांधी जी केम अलॉन्ग विथ अनदर शेयर क्रॉपर पीजेंट राजकुमार शुक्ला, whom the servants of Rajendra Prasad knew as poor yeomen who pestered their master to help the indigo sharecroppers। तो गांधी जी किसके साथ आए थे? एक दूसरे शेयर क्रॉपर के साथ आए थे, पीजेंट के साथ आए थे, जो कि राजकुमार शुक्ला था। और उसको जानते थे राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट, कैसे? एक गरीब सा फार्मर जो कि बार बार उनके मास्टर को, उनके मास्टर जो कौन से थे, राजेंद्र प्रसाद थे, उनको परेशान करते थे इंडिगो एयर नहीं शेयर क्रॉपर्स को मदद करने के लिए। दैट इज़ वाई सर्वेंट्स थिंक गांधी टू बी अनदर पीजेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं आगे 3 देखते हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, वॉट लेट गांधी टू मेक दिस रिमार्क। तो ऐसा गांधी ने क्यों कहा, गांधी जी ने क्यों कहा? 2010 का क्वेश्चन है। देखिए आंसर देखिए, गांधी जी मेड दिस स्टेटमेंट व्हेन ही वाज एबल टू विन द लॉयर्स। उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट तब दिया जब उन्हें अपने जो लॉयर्स फ्रेंड्स थे उनका पूरा भरोसा उन्होंने जीत लिया था। ही बिलीव्ड इन द पावर ऑफ यूनिटी। ठीक है, वो यूनिटी की पावर में, एकता की शक्ति में बिलीव करते थे। अर्लियर ही न्यू दैट ही वॉज स्टैंडिंग विद द पीजेंट्स अगेंस्ट देयर एक्सप्लॉयटेशन alone, but when the lawyers saw the determination of Gandhiji, they also joined him, and now Gandhiji felt more powerful as several other prominent lawyers were completely dedicated to the task, and thus he exclaimed, the battle of Champaran is won। तो उन्होंने कहा कि पहले देखिए, पहले वो जानते थे कि वो खड़े हुए हैं उन पीजेंट्स के साथ, उनके एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ अकेले। मेन देखिए कीवर्ड क्या है, अकेले खड़े हुए थे। लेकिन जब लॉयर्स ने भी देखा कि गांधी जी की डिटर्मिनेशन किस तरह से वो लगे हुए हैं, वो इवन जेल जाने को तैयार हैं इन पीजेंट्स के लिए, तो उन्होंने भी उनको ज्वाइन कर लिया। और अब गांधी जी को ज़्यादा पावरफुल फील हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे प्रोमिनेंट लॉयर्स थे, अब कंप्लीटली डेडिकेट हो गए थे इस टास्क को। टास्क क्या था? पीजेंट्स को जो था न्याय दिलाना। और तब उन्होंने एक्सक्लेम किया, तो अब तो हम जीत ही जाएंगे, जब इतनी हमारे पास पावर आ चुकी है, इतनी यूनिटी आ चुकी है, तो कोई चांस नहीं है, अब हमको जीतना ही जीतना तय है। क्वेश्चन 3 के बाद हम क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। वाई डिड गांधी जी गो टू लखनऊ इन दिसंबर 1916, हु मेट हिम देयर एंड वाई। तो आप जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, क्या वो INC की मीटिंग अटेंड करने गए थे लखनऊ में, और वो
राजकुमार शुक्ला से वहाँ पे मिले थे। तो वही चीज़ में लिखी हुई है, देखिए मैं रिपीट करता हूँ, इंग्लिश में ही बोल दूंगा। पार्ट 1, गांधी जी वेंट टू लखनऊ टू अटेंड द एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कन्वेंशन का मीनिंग मतलब मीटिंग। और पार्ट 2 जो हो जाएगा, ए पुअर पीजेंट शेयर क्रॉपर नेम्ड राजकुमार शुक्ला मेट हिम देयर। वहाँ पे उनको मिला एक पुअर सा फार्मर। ही वॉज फ्रॉम चंपारण, वो चंपारण से था। ही वॉन्टेड गांधी जी टू कम टू चंपारण, वो चाहता था कि गांधी जी जो है चंपारण में आए। वहाँ पे प्लाइट ऑफ इंडिगो शेयर क्रॉपर्स देखें, सीधा प्लाइट ऑफ इंडिगो शेयर क्रॉपर्स टू हेल्प देम ओवरकम देयर मिजरेबल कंडीशन, उनकी मिजरेबल कंडीशन से उनको ओवरकम करने में मदद करें। प्लाइट का मीनिंग होता है उनकी कंडीशन, उनकी हालत देखने की यहाँ करके। ठीक है, क्वेश्चन 4 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। व्हाट डिड द ब्रिटिश प्लांटर्स decided to do when they knew the fact that Germany had developed a cheap synthetic indigo। जब वे जान गए कि जर्मनी ने एक बहुत सस्ता सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया, तो देखिए क्या किया उन्होंने। द सिंथेटिक इंडिगो वॉज मच चीपर देन ऑर्गेनिक इंडिगो। द डिमांड ऑफ ऑर्गेनिक इंडिगो बिकेम वेरी लेस ड्यू टू विच, और इसके कारण डिमांड जो थी ऑर्गेनिक इंडिगो की वो बहुत कम हो गई। बिकेम वेरी लो ड्यू टू विच ब्रिटिश प्लांटर्स इनकर्ड ग्रेट लॉसेस, जिसकी वजह से ब्रिटिश प्लांटर्स के बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए उनके। टू कंपनसेट फॉर दीज लॉसेस, इन लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए दे ट्राई टू डिसीव द इलिटरेट टीनेज फार्मर्स, उन्होंने क्या किया, डिसीव धोखाधड़ी करने की ट्राई की इलिटरेट फार्मर के साथ, बाय आस्किंग देम टू बी रिलीज्ड फ्रॉम 15% अरेंजमेंट ऑन द कंडीशन दैट दे वुड पे सम कंपनसेशन फी। अगर आप पैसे देते हैं, कंपनसेशन फी देते हैं, तो हम आपको इस 15% का जो अरेंजमेंट है उसे हमेशा के लिए बाहर कर लेंगे, हमेशा के लिए हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वाई डिड द लैंडलॉर्ड कंपेल द पीजेंट्स टू डू एज पर द टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, उसी के अकॉर्डिंग कंपेल क्यों करते थे लैंडलॉर्ड्स। तो कैसे, क्या होगा इसका आंसर देखिए। बिफोर 1915 के पहले, बिफोर 1915 द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो बाय जर्मनी ऑब्टेन्ड और फ्रॉम इंडिगो प्लांट वॉज इन ग्रेट डिमांड। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं एरर बता दूँ आपको, ये जर्मनी ना हो के ब्रिटेन कर लीजिएगा, इसको ब्रिटेन कर लीजिएगा, या यूनाइटेड किंगडम तो खैर अभी हुआ है, लेकिन आप इसको ब्रिटेन कर लेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, मैं इसको यहीं पे कट कर देता हूँ। ठीक है, इसको आप कट करके ब्रिटेन करिए। चलिए, वो मैंने करेक्शन कर दिया, थोड़ा सा था। ठीक है, 1915 के पहले, बिफोर 1915 डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो बाय सिंथेटिक इंडिगो नहीं होगा, नहीं एक्चुअली सही था वो। ठीक है, तो मैं इसको हटा ही दूँ। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो बाय जर्मनी, 1915 में जब जर्मनी द्वारा सिंथेटिक इंडिगो का डेवलपमेंट हुआ है, तो ऑर्गेनिक इंडिगो ऑब्टेन फ्रॉम इंडिगो प्लांट वॉज इन ग्रेट डिमांड इन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो 1915 के पहले जब तक सिंथेटिक इंडिगो का डेवलपमेंट जर्मनी में नहीं हुआ था, तो ऑर्गेनिक इंडिगो जो है वो पाया गया था, इंडिगो प्लांट, जो इंडिगो प्लांट से ऑर्गेनिक इंडिगो पाया जाता था, वो बहुत ज़्यादा डिमांड में था। कहाँ पे, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में बहुत ज़्यादा डिमांड में था। और ब्रिटिश, नेक्स्ट लाइन देखिए, ब्रिटिश प्लांटर्स सोल्ड द इंडिगो ग्रोन बाय टीनेज फार्मर्स एज पर 15% अरेंजमेंट एट ह्यूज प्रॉफिट एंड दस वर बिकमिंग रिच डे बाय डे। और ब्रिटिश प्लांटर्स जो थे इंडिया में, वो क्या करते थे, वो बेचते थे इंडिगो ग्रोन बाय टीनेज फार्मर्स एज पर 15% अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग जो उनको मिलता था इंडिगो, उसको बेचते थे एट ह्यूज प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पे, और इसी कारण दिन ब दिन वो पैसे वाले होते जा रहे थे। ठीक है, देयरफॉर टू अर्नड नहीं होगा, यहाँ पे आपका लीजिएगा अर्न मोर मनी, दे यूज्ड होगा यहाँ पे। ठीक है, दे यूज्ड टू कंपेल एंड इवन प्रेशराइज द peasants to do as per the terms of long term contract of 15% अरेंजमेंट। ठीक है, तो और ज़्यादा पैसा कमाने की लालच में उन्होंने वो क्या करते थे, दे यूज टू कंपेल, वो कंपेल करते थे या प्रेशराइज करते थे पीजेंट्स को, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आप काम करते रहिए। लेकिन 1915 के बाद आप जानते हैं कि हालात वैसे नहीं रहे थे, हालात में बहुत ज़्यादा बदलाव आया था। क्वेश्चन 6 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। हाउ वॉज गांधी ट्रीटेड एट राजेंद्र प्रसाद हाउस। तो ये आप देखते हैं, ये एक बार और हम उसको कर चुके हैं, लेकिन चलिए फिर से करते हैं। सिंस गांधी जी वोर अ धोती, गांधी जी ने धोती पहनी हुई थी उस टाइम पे, व्हेन ही विजिटेड राजेंद्र प्रसाद हाउस, जब वो राजेंद्र प्रसाद के घर गए थे। ऑल्सो ही वॉज अकम्पनीड बाय राजकुमार शुक्ला, वो राजकुमार शुक्ला के साथ आए थे गांधी जी, जो कि एक शेयर क्रॉपर था चंपारण से, जिसको सर्वेंट्स जो थे वो जानते थे अच्छे से कि ये एक शेयर क्रॉपर है जो हमारे मालिक को परेशान करता रहता है। तो उन्होंने गांधी जी को भी
कोई फेलो पीजेंट, उनके साथी कोई, उनके साथ का कोई फार्मर समझ लिया। गांधी जी अलॉन्ग विथ राजकुमार वर अलाउड ओनली टू स्लीप ऑन द फ्लोर इन द राजेंद्र प्रसाद हाउस। और गांधी जी जो थे वो राजकुमार के साथ ही उनको वहीं पे ज़मीन पर सोने को कह दिया गया, क्योंकि उनको समझ रहे थे वो फार्मर हैं, वो कोई महात्मा गांधी या कोई लॉयर वगैरह नहीं है, और उनको वहीं पे ज़मीन पर सोना पड़ा उस दिन। और दे डिड नॉट अलाउ हिम टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, और उनको वेल से या कुएं से पानी निकालने को भी अलाउ नहीं किया जा रहा था कि कहीं फ्यू ड्रॉप्स फ्रॉम द बकेट ऑफ गांधी जी, कुछ ड्रॉप्स जो है वो गांधी जी के बकेट से अगर गिर गएंगी तो पूरा वाटर सोर्स पॉल्यूट हो जाएगा, वो पॉल्यूट एंटायर वाटर सोर्स। इन अनदर वर्ड्स, अलग शब्दों में कहें तो उन्होंने गांधी जी को अनटचेबल मान लिया था, ये गलती से उनको समझ लिया था। तो इस तरह से ट्रीटमेंट हुआ था उनका गांधी का राजेंद्र प्रसाद के घर में। क्वेश्चन 7 के बाद क्वेश्चन 8 देखते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन ब्रिटिश प्लांटर्स आस्क्ड द पीजेंट फॉर कंपनसेशन फॉर रिलीजिंग देम फॉर 15% अरेंजमेंट। तो क्या हुआ जब ब्रिटिश प्लांटर्स ने पीजेंट्स से पूछा, पीजेंट्स को आस्क किया फॉर कंपनसेशन फॉर रिलीजिंग देम फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। जब उन्होंने कहा कि आप हमें पैसे दीजिए, हम आपको 15% अरेंजमेंट से हमेशा के लिए मुक्त कर देंगे। तो क्या हुआ देखिए, सम ऑफ द पीजेंट्स फॉर होम शेयर क्रॉपिंग एग्रीमेंट सीम्ड इर्कसम यानी ट्रबल वाली और परेशान करने वाली, इमीडिएटली साइंड इट, तुरंत ही साइन कर लिया और हमें अपने आप को रिलीज कर लिया उस एक्सप्लॉयटेशन से। ठीक है, दूसरा देखिए, सम अदर्स हु आर एक्चुअली मेकिंग प्रॉफिट। कुछ लोग थे, देखिए हर जगह कुछ लोग होते हैं जो अच्छी जगह होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी, जैसे अगर आप चीज़ देखें तो यूट्यूब पे या बॉलीवुड पे भी या ब्लॉगिंग पे भी, तो बहुत सारे ये सब जो नीश, बहुत सारे जो फील्ड होते हैं इसमें कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे होते हैं और कुछ लोग पैसा नहीं कमा रहे होते हैं। देखिए इसी तरह से भी शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट में भी कुछ लोग जो होते हैं सच में, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसा सही में कमा रहे होते थे, जो पीजेंट हुआ करते थे वो भी। तो वो उनको बहुत ख़राब लगा कि अभी शेयर क्यों बंद किया जा रहा है जानबूझ के, तो वो अनॉय हो गए, बहुत उससे गुस्सा हो गया उनको। एंड सम ऑफ देम इवन एंगेज लॉयर, और कुछ जो थे वो एंगेज कर लिया उन्होंने लॉयर्स इनके केस करने के लिए कि आप क्यों इस अरेंजमेंट से बाहर जा रहे हैं जब हम नहीं जाना चाह रहे हैं। तो क्यों टू फाइट देयर केसेस इन द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर दोज लैंडलॉर्ड्स हायर ठग, उनके लिए लैंडलॉर्ड ने ठग जो थे, बदमाश जो थे, हायर कर लिया उनको सही करने के लिए, उनको कुछ भी उनको मारते वारते जो कुछ भी करते। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड ने ये किया। उसके बाद एट द एंड व्हेन द इलिटरेट फार्मर केम टू नो अबाउट द सिंथेटिक इंडिगो डेवलप्ड इन जर्मनी, या पता चला कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो डेवलप हो चुका है, तो वो भी बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए, वो गुस्सा आ गए और उन्होंने भी अपना जो पैसा था वो वापस मांगने की बात करने लगे। चलिए क्वेश्चन 8 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। व्हाट वर द टर्म्स ऑफ द इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एंड द इंडियन पीजेंट्स। तो क्या टर्म्स थे, तो देखिए 2015 में आया वो सवाल है, क्या टर्म्स थे। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। मोस्ट ऑफ द अरेबल यानी कल्टिवेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट्स व्हिच वर प्राइमरली ओन्ड बाय इंग्लिशमैन एंड इंडियन टीनेंट्स वर ऑन इट। इंडियन टीनेंट्स वहाँ पे काम करते थे और ओन करते थे उसको इंग्लिशमैन। जो टीनेंट्स थे, टीनेंट फार्मर थे, उनको पे करना पड़ता था अपना रेंट जो लैंड का इन द फॉर्म ऑफ हार्वेस्ट के तौर पर। द चीफ कमर्शियल क्रॉप एज वेल एज प्रॉफिटेबल क्रॉप ऑफ द टाइम वॉज इंडिगो थी, नील थी। Therefore, according to the agreement, tenant farmers were required to plant 3/20 or 15% of their holding with indigo and surrender entire harvest of indigo as rent। 3/20 पार्ट उनको इंडिगो से भरवाना पड़ता था, कल्टिवेट करना पड़ता था और उस पूरे को इंडिगो एज अ रेंट दे देना पड़ता था। और ये हुआ था लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, बहुत लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक, ऐसा नहीं कि 1-2 साल के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट था, लंबे समय का कॉन्ट्रैक्ट था। चलिए क्वेश्चन 9 देखने के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। वाई वॉज गांधी जी अपोज टू C.F. एंड्रयूज हेल्पिंग हिम इन चंपारण। उन क्यों नहीं चाहते थे कि C.F. एंड्रयूज उनकी हेल्प करे चंपारण के केस में। और देखिए 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। गांधी जी बिलीव्ड इन सेल्फ रिलायंस, वो आत्मनिर्भरता पर विश्वास करते थे। इन कंसीडर्ड इट ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, अपनी इसको अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी मानते थे कि किस चीज़ की, सेल्फ रिलायंस की, अपने ऊपर निर्भर करने की। Many lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them, as he being an English pacifist and devoted follower of महात्मा गांधी। तो क्या था कि उन्होंने सोचा कि एक बहुत अच्छा आइडिया होगा कि एंड्रूज चंपारण में ही रहें और उनकी मदद करें, क्योंकि वो एक इंग्लिश थे पहली चीज़, तो उनका कनेक्शन बहुत अच्छे थे। दूसरा वो पैसिफिस्ट थे, शांति प्रिय थे और बहुत अच्छे फॉलोअर थे महात्मा गांधी के, तो उनको धोखा भी नहीं देते। बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज्ड, वेहेमेंटली मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली
अपोज किया इस बात को, इसके अगेंस्ट में बोले, क्या बोले कि अकॉर्डिंग टू हिम, उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है जिसको आप अपने और आंसर्स में भी इंक्लूड करके आंसर्स को अच्छा बना सकते हैं। क्या? अकॉर्डिंग टू हिम, इफ द कॉज इज जस्ट वन मस्ट रिलाई अपॉन वन सेल्फ टू विन द बैटल एंड शुड नॉट सीक प्रॉप इन अदर्स। अगर आपका कारण सही है जिसके लिए आप लड़ रहे हैं तो आपको फिर अपने ऊपर रिलाई करना चाहिए, दूसरों पे नहीं, अपने ऊपर रिलाई करना चाहिए, दूसरों पे अपने प्रॉप्स, अपने सपोर्ट नहीं रखने चाहिए कि नहीं वो मेरी मदद करेगा, वो मेरी मदद करेगा। आपको खुद अपनी मदद करके उन चीज़ों से निकलना चाहिए, ये कहना था गांधी जी का। एज इन दिस केस अदर लॉयर्स वर सीकिंग सपोर्ट, और इस केस में जो था अदर्स लॉयर्स, जो दूसरे लॉयर थे, वो सपोर्ट ले रहे थे किसके? मिस्टर एंड्रयूज का, बिकॉज ही हैपेंस टू बी एन इंग्लिशमैन। तो ये कहानी थी, क्योंकि वो एक इंग्लिशमैन थे मिस्टर एंड्रयूज, तो ये उन पे प्रॉप ले रहे थे, तो वो उन चीज़ का मना करते हैं गांधी जी। चलिए क्वेश्चन 10 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन 11। देखिए, व्हेन गांधी जी गॉट द होल हार्टेड सपोर्ट ऑफ द लॉयर्स ही सेड द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, व्हाट वाज द एसेंस बिहाइंड दिस स्टेटमेंट। देखिए 2019 के सैम्पल पेपर में पूछा गया है ये प्रश्न, और देखिए इसका आंसर जो है, देखिए आप ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है क्वेश्चन नंबर 3 में, और कैसे डिस्कस हुआ है हम देखते हैं। ये देखिए, द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, व्हाट लेड द गांधी टू मेक दिस रिमार्क। तो एकदम सिमिलर सा आंसर है, बहुत ज़्यादा हुआ तो आप थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हैं, बाकी एकदम ही सिंपल सा आंसर है, एकदम जैसे उसमें लिखा है, इसको आराम से बहुत आसानी से लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, द शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण रिसीव्ड ओनली 1/4 ऑफ द कंपनसेशन, हाउ कैन द चंपारण स्ट्रगल स्टिल बी टर्म्ड एज ह्यूज सक्सेस एंड विक्ट्री। देखिए 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि क्योंकि जो थे शेयर क्रॉपर्स को ओनली 1/4 कंपनसेशन मिला, तो कैसे हम कह सकते हैं कि चंपारण स्ट्रगल फिर भी एक बहुत सक्सेस और विक्ट्री की बात है। तो देखिए इस तरह से कह सकते हैं, द चंपारण स्ट्रगल वॉज टर्म्ड एज ह्यूज सक्सेस एंड विक्ट्री बिकॉज, पहला देखिए 3 पॉइंट मैंने आंसर लिखा है, गांधी जी was able to make the landlord surrender part of the money and this prestige by making them agree to hand over 25% of the money as compensation। तो गांधी जी क्या कर पाए थे, इसको सरेंडर करवा पाए थे, उनकी कुछ पैसा और प्रेस्टीज होता है रिस्पेक्ट भी, ठीक है, बाय मेकिंग देम, अपनी उनको एग्री कराने के लिए 25% पैसे को वापस कराने के लिए। पहले अर्लियर प्लांटर्स बिहेव्ड एज लॉर्ड अबव द लॉ टू द पीजेंट्स, बट फॉर द फर्स्ट टाइम दे बाउड बिफोर द पीजेंट्स इन द कोर्ट। पहले पीजेंट्स ऐसे बिहेव करते थे, पहले प्लांटर्स पीजेंट के साथ ऐसे बिहेव करते थे मानो वो कोई भगवान हो, जिन पे लॉ वगैरह कुछ भी नहीं चलता हो, लेकिन पहली बार वो झुके थे इनके सामने, पीजेंट्स के सामने, कोर्ट में, ठीक है। पीजेंट्स टू गॉट एक्सप्लॉइटेड थिंकिंग दैट देयर इज नो वे आउट ऑफ द ऑप्रेसिव बिहेवियर ऑफ लैंडलॉर्ड एंड इंग्लिशमैन। और पीजेंट्स जो थे वो भी एक्सप्लॉइट होते रहते थे, ये सोचते हुए कि देयर इज नो वे आउट ऑफ द ऑप्रेसिव बिहेवियर ऑफ लैंडलॉर्ड्स, कि लैंडलॉर्ड के जो ऑप्रेसिव बिहेवियर हमारे साथ करते हैं, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, इसका यही एक सॉल्यूशन है कि चुपचाप इसको सहते रहो। फॉर द फर्स्ट टाइम दे सॉ दैट दे हैड राइट, पहली बार इनको ये बात पता चली कि इनके पास भी कुछ राइट्स हैं, ठीक है, कुछ अधिकार हैं और कुछ डिफेंडर्स हैं, इनको बचाव करने वाले हैं, किस तरह से, महात्मा गांधी के फॉर्म में। दे ऑल्सो लर्नड करेज, उनके अंदर हिम्मत भी आई, हिम्मत भी उन्होंने सीखी, ठीक है। तो ये चीज़ें वो देख ली हमने क्वेश्चन नंबर 12 में। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द लेसन इंडिगो हाईलाइट्स गांधी जीज मेथड ऑफ वर्किंग, कैन यू आइडेंटिफाई देम एंड लिंक देम टू हिज आइडियाज ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया है, आप अभी जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में ले लीजिएगा। चलिए, हाउ डिड महात्मा गांधी अपलिफ्ट द पीजेंट्स ऑफ चंपारण। तो ये देखिए 2017 का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस तरह से अपलिफ्टमेंट किया। सबसे पहले देखिए इकोनॉमिक रिलीफ क्या दिया उनको, ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ गांधी जी, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ गांधी जी ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ गांधी जी इंडिगो शेयर क्रॉपर्स वर फाइनली फ्री फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंग्लिशमैन एज द तीन कथिया सिस्टम जो कि एग्रीमेंट था
15% agreement was finally abolished. Later, within a few years, British planters abandoned their estates which reverted to peasants. तो देखिए दो बातें यहाँ पे मैंने बताई है। तीन खतिया सिस्टम देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये इसी तीन खतिया एग्रीमेंट इसी एग्रीमेंट को कहते हैं कि 15% एग्रीमेंट, जो कि मैंने आपको बताया भी है लेक्चर में। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले लेक्चर जाके देखिए, इससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि तीन खतिया सिस्टम क्या है और ये सब चीज़ क्या है, सब कुछ आपको बहुत क्लियर हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। एंड 15% एग्रीमेंट वॉज फाइनली एबॉलिश्ड, ठीक है। किसके कारण? ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ गांधी जी, इंडिगो शेयर क्रॉपर्स और शेयर क्रॉपिंग वॉज फाइनली फ्री फ्रॉम द, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट लाइन आपने देख लिया, क्योंकि फाइनली कुछ साल बाद ब्रिटिश प्लांटर्स ने अपने एस्टेट्स जो थे वो छोड़ दिए थे, तो सीधी सी बात है वो पीजेंट्स को बांट दिए गए। इसके बाद देखिए ये तो उन्होंने किया इकोनॉमिक रिलीफ, क्योंकि इकोनॉमिक पैसा उनके पास कम आता था जब उनको एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता था। अब एजुकेशन में उन्होंने क्या काम किया वो भी देख लेते हैं, चलिए। गांधी जी ओपन प्राइमरी स्कूल इन 6 विलेजेस। गांधी जी ने ओपन किया प्राइमरी स्कूल 6 विलेजेस में। दोज हु वॉलंटियर्ड एज टीचर्स इंक्लूड महादेव देसाई, नरहरि पारिक एंड देयर वाइफ्स। तो ये सब लोगों ने टीचर की तरह काम किया वहाँ पे। देवदास, गांधी यंगेस्ट सन, ऑल्सो अराइव्ड इन आश्रम along with Kasturbai. Kasturbai taught ashram rules on personal cleanliness and community sanitation in the schools. तो ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा। देवदास जो थे वो भी आए और अपनी माँ को, जो कि कस्तूरबाई थी, उनको लेकर के आए। कस्तूरबाई ने क्या सिखाया? पर्सनल क्लीनलीनेस, आश्रम के रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस, कम्युनिटी सैनिटेशन, यानी एक तरह से साफ सफाई कैसे रखते हैं, इस चीज़ के बारे में कस्तूरबाई ने सिखाया बच्चों को। और बाकी उन 4 लोगों ने, ऊपर के लोगों ने वॉलंटियर किया एज अ टीचर। वॉलंटियर का मतलब आप जानते हैं कि किसी के प्रेशर में ना आकर के अपनी मर्जी से बिना पैसे लिए काम करना, ठीक है। हेल्थ कंडीशन वर मिजरेबल इन चंपारण। हेल्थ कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी चंपारण में, तो उसके लिए क्या हुआ देखिए। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months। तो एक डॉक्टर को उन्होंने बुलाया और 6 महीने तक उसकी सर्विसेज ली। ही वॉलंटियर करने को कहा सर्विसेज अपनी। और ही ऑल्सो मेड 3 मेडिसिन अवेलेबल विच इंक्लूडेड कैस्टर ऑयल, क्विनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। तो ये 3 मेडिसिन उन्होंने अवेलेबल कराई वहाँ पे। आगे देखिए क्लीनलीनेस के बारे में। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ विच ही फर्दर आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक अबाउट देम। तो गांधी ने देखा बहुत गंदी स्टेट जो औरतों के कपड़ों में, लेडीज़ के जो कपड़े थे बहुत मटमैले से, बहुत गंदे से थे, और कहा कि कस्तूरबाई से, उनकी वाइफ से, कि जाके तुम इनसे बात करो क्या बात है। तो उन्होंने बताया था कि उनके पास यही एक जोड़ी कपड़ा है। तो खैर ये सब तो मतलब, फिर उसके बाद वही मैंने लाइन लिखी है कि ही गॉट टू नो दैट इट वॉज पॉवर्टी विच वर डायरेक्टली इम्पैक्टिंग द क्लीनलीनेस। तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, इसलिए वो साफ़ सफाई नहीं रख पाते थे। तो इस सब में भी बाद में हो सकता है काम किया हो। बाकी आप ऐसे अगर पॉइंट लिखेंगे तो वो एकदम करेक्ट पॉइंट होगा। बाकी फर्स्ट 3 पॉइंट तो एकदम एक्यूरेट है, आप भी समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 14 के बाद देखिए क्वेश्चन 15 हमारा है लास्ट क्वेश्चन। 2011-2015 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो फिर पूछे जाने की संभावना होती है, हमेशा ये होती है। और बाकी आप ये मत सोचिए क्या पूछा जाएगा क्या नहीं, आप तो तैयारी कीजिए, ठीक है। वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट। राजकुमार शुक्ला को रिजोल्यूट कहाँ कहा गया, क्यों कहा गया? तो ये पहले भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है, लास्ट लेक्चर में, लेकिन मैं फिर ले लेता हूँ कुछ चीज़ों को कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आप अगर बार बार चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। इस तरह से चलता रहेगा। चलिए, खैर, राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट बिकॉज ऑफ हिज डिटर्मिनेशन दैट ही शोड टू टेक गांधी जी टू हिज डिस्ट्रिक्ट। जो राजकुमार शुक्ला थे उनको रिजोल्यूट कहा गया है बिकॉज ऑफ हिज डिटर्मिनेशन, क्योंकि उनका डिटर्मिनेशन था दैट ही शोड टू टेक गांधी जी टू हिज डिस्ट्रिक्ट। अपनी गांधी जी को अपने डिस्ट्रिक्ट ले जाने के लिए जो डिटर्मिनेशन उन्होंने शो किया, इसी कारण उसको रिजोल्यूट बोला गया। रिजोल्यूट का मतलब आप जानते हैं बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट होना या बहुत ज़्यादा उस तरह से होना, ठीक है, क्या होना, लगे रहना, जुटे रहना, ठीक है, डिटरमाइंड रहना। चलिए, ही फर्स्ट मेट गांधी जी इन लखनऊ इन 1916। पहली बार वो कहाँ पे मिले? लखनऊ में मिले 1916 ड्यूरिंग एनुअल कन्वेंशन ऑफ आईएनसी पार्टी, ठीक है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की जो एनुअल कन्वेंशन थी वहाँ पे उनको पहली बार मिले थे। एंड रिक्वेस्टेड गांधी टू अकम्पनी हिम टिल चंपारण, और रिक्वेस्ट किया गांधी जी से कि आप हमें चंपारण तक चलिए। व्हेन गांधी जी टोल्ड अबाउट हिज एंगेजमेंट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कानपुर और बहुत सारे पार्ट्स ऑफ कंट्री में उनके एंगेजमेंट बताई, तो ही फॉलोड हिम एवरीवेयर, और उनको हर जगह उसने तब फॉलो किया, उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे, यहाँ तक कि उनके आश्रम तक उनके पीछे पीछे चले गए। इम्प्रेस्ड बाय हिज रिसोल्यूटनेस, उनके जो
ये डिटर्मिनेशन था, उनको ले ही जाना किस तरह से अपने डिस्ट्रिक्ट तक। उससे इंप्रेस हो गए गांधी जी और फाइनली डिसाइड किया उनको अकम्पनी करना चंपारण से फ्रॉम कैलकाटा। ठीक है, तो ठीक है, इतने के बाद देखिए इसके बाद आपको मिलेगा एक लॉन्ग आंसर PDF जो कि डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके डाउनलोड कीजिए, वहाँ से जाके इसको ट्राई कीजिए, अटैम्प्ट करिए। ठीक है, आप लिख करके करिएगा, डेफिनेट सी बात है, बोल बोल के मत करिएगा, बोल सकते हैं आप, लिख नहीं सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम आती है, तो लिख करके उसको ट्राई करिएगा। इसके अलावा जो PDF नोट्स है लेक्चर के, उसको डिस्क्रिप्शन में आप ले सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे इसको सपोर्ट करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए यार, कमेंट अच्छे लगते हैं पढ़ने में, तो कमेंट ज़रूर करिए। और आपको जैसा भी लगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अच्छे करिए बुरे करिए, आपको अगर कहीं कोई इंप्रूवमेंट लगती है कि कुछ और बेटर हो सकता है, क्वालिटी में कुछ और बेटर किया जा सकता है, तो आप सबसे पहले अभी जाके वीडियो के ठीक बंद होते ही जाके सबसे पहले कमेंट करिए कि आपको क्या चीज़ इंप्रूवमेंट चाहिए। देखिए कमेंट ऐसी चीज़ है कि आपका इंटरेक्शन रेट बढ़ाता है, आपको मेरे से जोड़ करके रखता है। तो कमेंट करिए, जाके बताइए कि आपको कैसा लगा लेक्चर, और मैं मिलता हूँ आपको किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।